दोस्तों आज की वीडियो में तुम जानोगे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स विद सेंटेंसेस। तुम अपनी डेली लाइफ में जिन कॉमन वर्ड्स का यूज करते हो, वीडियो में तुम जानोगे उनकी मीनिंग। साथ ही साथ सेंटेंसेस के जरिए तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हें इन वर्ड्स का यूज कहाँ पर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है बकवास। कुछ लोग होते हैं जो फालतू की बकवास करते रहते हैं, तो इस बकवास को इंग्लिश में कहते हैं नॉनसेंस। नॉनसेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, तो तुम इसे बोलोगे आई कैन नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। नेक्स्ट है ढक्कन। ढक्कन के लिए इंग्लिश में दो वर्ड हैं। एक तो आप इसे बोल सकते हो लिड, या फिर आप इसे बोल सकते हो कैप। लिड या फिर कैप। फॉर एग्जाम्पल, ढक्कन खोल दो, तो आप इसे बोलेंगे ओपन द लिड। ओपन द लिड। या फिर आप बोल सकते हो ओपन द कैप। ओपन द कैप। नेक्स्ट है थप्पड़। किसी को चाटा मारना या थप्पड़ मारना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैप। स्लैप। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं, तो इसे आप बोलेंगे आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। नेक्स्ट है बुझाना। मोमबत्ती को बुझाना या लालटेन को बुझाना, तो इस बुझाने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट। जैसे मोमबत्ती बुझा दो, तो इसे आप बोलोगे ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट है जिम्मेदार। जो लोग जिम्मेदार होते हैं, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, इसके जिम्मेदार तुम हो, तो इसे तुम बोलोगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट है भूलना। किसी बात को भूलना या किसी रखे हुए सामान को भूल जाना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट। फॉरगेट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो, तो आप बोलोगे यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। नेक्स्ट है काबिले तारीफ। जब तुम कुछ ऐसा अचीव करते हो जो हर कोई आसानी से अचीव नहीं कर सकता है, तो तुम्हारी वो अचीवमेंट काबिले तारीफ है, तो इस काबिले तारीफ को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसवर्थी। प्रेसवर्थी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है, तो इसे तुम बोलोगे हिज टैलेंट इज प्रेसवर्थी। हिज टैलेंट इज प्रेसवर्थी। नेक्स्ट है मना करना। जब आप किसी को मना करते हो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूजल। रिफ्यूजल। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे साफ मना कर दिया, तो इसे बोलेंगे ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल। ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल। नेक्स्ट है बिगाड़ना या खराब करना। किसी काम को बिगाड़ देना या किसी खेल को बिगाड़ देना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पॉयल। स्पॉयल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, तो इसे तुम बोलोगे यू स्पॉइल्ड द होल गेम। यू स्पॉइल्ड द होल गेम। नेक्स्ट है चादर। जो बेड पे चादर बिछाई जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेडशीट। बेडशीट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चादर बिछा दो, इसे तुम बोलोगे स्प्रेड द बेडशीट। स्प्रेड द बेडशीट। नेक्स्ट है दुविधा। जब तुम किसी प्रॉब्लम या किसी संकट में होते हो, तो इस दुविधा को इंग्लिश में कहते हैं डेलीमा। डेलीमा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुविधा में हूँ, क्या करूँ, तो आप इसे बोलेंगे आई एम इन अ डेलीमा व्हाट टू डू। आई एम इन अ डेलीमा व्हाट टू डू। नेक्स्ट है आलीशान। जैसे आलीशान बंगले होते हैं या आलीशान मकान होते हैं, तो इस आलीशान को इंग्लिश में कहते हैं सम्पचुअस। सम्पचुअस। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसका एक आलीशान फार्म हाउस है, तो आप इसे बोलेंगे ही हैज अ सम्पचुअस फार्म हाउस। ही हैज अ सम्पचुअस फार्म हाउस। नेक्स्ट है धोखेबाज। कुछ लोग होते हैं जो धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं, तो ऐसे धोखेबाज लोगों को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो एक धोखेबाज व्यक्ति है, तो इसे तुम बोलोगे ही इज अ फ्रॉड्यूलेंट पर्सन। ही इज अ फ्रॉड्यूलेंट पर्सन। नेक्स्ट है आंसू। जब कोई रोता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो इस आंसू को इंग्लिश में कहते हैं टीयर्स। टीयर्स। फॉर एग्जाम्पल, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो इसे तुम बोलोगे द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फॉर हिज आईज। द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फॉर हिज आईज। नेक्स्ट है भड़काना। किसी इंसान को किसी दूसरे के खिलाफ भड़काना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोवोक। प्रोवोक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। तो इसे तुम बोलोगे डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट है अंधेरा। सूरज डूबने के बाद अंधेरा हो जाता है, तो इस अंधेरे को इंग्लिश में कहते हैं डार्क। डार्क। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरा हो रहा है तो आप इसे बोलेंगे इट इज गेटिंग डार्क। इट इज गेटिंग डार्क। नेक्स्ट है विरोध। अक्सर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को न्यूज चैनल्स पे विरोध करते देखा होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हजारों लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं, इसे आप बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग ऑन रोड्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग ऑन रोड्स। नेक्स्ट है उल्टा। कोई सामान या कोई कपड़ा जब उल्टा पड़ा हुआ होता है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है, तो इसे तुम बोलोगे योर स्लीपर्स आर लेइंग अपसाइड डाउन। योर स्लीपर्स आर लेइंग अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है इंसानियत। जब आप किसी लाचार इंसान की इंसानियत के नाते मदद करते हैं तो इस इंसानियत को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, तो इसे तुम बोलोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।